हाँ जी, रिटायरमेंट के बाद आपका जो नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप का टॉपिक आता है दैट इज आपका डेथ ऑफ द पार्टनर, या जिसको हम आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ये लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप का आपका। ये आपका चैप्टर नंबर 6, ठीक है, इसका नाम है आपका डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है, अब जो रिटायरमेंट और डेथ में ना बड़ा एक छोटा सा फर्क है ना। क्या रिटायरमेंट में वो अपनी मर्जी से जा रहा है, डेथ में वो क्या हो रहा है, उसकी अपनी मर्जी नहीं है ना, भगवान की मर्जी से जा रहा है। यही फर्क हो गया कि वहां पे वो अपने तरफ सोचता है कि मैं ये काम छोड़ दूंगा, वहां उसको मौका नहीं मिलता, वो अपने आप ही छूट जाता है काम, है ना, ये फर्क होता है। तो यहाँ पे क्या, अब पार्टनर मर गया, अब पार्टनर तो कभी भी मर सकता है। ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो क्या साल के एंड में मरेगा या शुरुआत में मरेगा, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है ना इसमें। तो इसमें तो रैंडमली कभी भी जा सकता है, वो हो सकता है साल के एंड में मर जाए, है ना, कोई बहुत अच्छा चांस हुआ तो। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, 1-2 महीने 2-4 महीने काम करके जाता ही जाता है, 5-7 महीने वो। ठीक है, रिटायरमेंट में और डेथ में यही एक फर्क है कि जैसे जब हमने लास्ट टॉपिक किया था कि रिटायरमेंट में क्या था कि वो अगर ड्यूरिंग द ईयर जा रहा है ना, वैसी केस इसमें भी है। इसमें तो सारा का सारा टाइम ही क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर ही होता है, क्योंकि कभी भी जा सकता है। 10 दिन बाद मर गया, 15 दिन बाद मर सकता है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 महीने बाद, कुछ भी हो सकता है केस आपका। तो वही एक फर्क है रिटायरमेंट में और डेथ में। ठीक है, अब इसकी जो एंट्रीज हैं सारी वही हैं, क्योंकि इसमें भी आपकी फॉर्म क्या होगी, रिकंस्ट्रक्ट होगी, है ना, या रिकॉन्स्टिट्यूट होगी हमारी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकालते हैं हम, न्यू रेशियो। एंड अब यहाँ पे जो पार्टनर्स बचे हैं उनको नुकसान होगा या फायदा होगा, किसी के जाने से फायदा होगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगी हमारी, गेनिंग रेशियो, सेम एज इन रिटायरमेंट। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, कंसेप्ट भी सारा तकरीबन सेम है आपका कि अगर रेशियो ना गिवन हो तो जो जो पार्टनर चला गया है उसको हटा दो, बाकी रेस्ट किसकी बच जाएगी, आपकी रिमेनिंग पार्टनर। नहीं तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा कुछ ना कुछ आपको। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करते हैं, वही ट्रीटमेंट ऑफ किसका, ओल्ड एंड न्यू गुडविल। तो वो भी सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे रिटायरमेंट में होता है आपका, कोई फर्क नहीं है। तीसरा, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिजर्व्स, प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं पुराने, उनको ट्रीट करते हैं। तो वही सेम टू सेम वही ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड, कोई भी रिजर्व्स होंगे या कोई प्रॉफिट या कोई लॉसेस होंगे, तो उसमें भी दो तरीके होते हैं, या तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट हो या लिखा हो, नहीं तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा तो उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, एडजस्ट। तो सेम वो तो वही कहानी है आपकी जो पहले चलती आ रही है, या तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई किसमें, ओल्ड रेशियो में सबको मिलेगा, या फिर क्या होगा, वो एडजस्टमेंट होगी किसमें, गेनिंग रेशियो में। मतलब कि जिसको फायदा हुआ है वो दूसरे को नुकसान पे करेगा। अब ये तो नुकसान वाला बंदा है ही है जो जा रहा है छोड़ के, उसके अलावा भी कोई रिमेनिंग पार्टनर है, अगर उसको नुकसान होगा तो वो भी गेनिंग पार्टनर उसको पूरा करेगा आपका। क्लियर, ये हो गया 3 स्टेप। चौथा, इसके बाद हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ किसकी, एंड लाइबिलिटीज। तो इसमें भी सेम यही केस है आपका, अगर वो मेंशन कर दें कि हमें एसेट एंड लाइबिलिटीज को पुरानी वैल्यूज पे ही रिकॉर्ड करना है, वी डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज, है ना, तो उसको भी हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। किस रेशियो में, आपकी गेनिंग रेशियो। नॉर्मली हम अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन का, जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट हुआ तो भी, लॉस हुआ तो भी। ठीक है, एंड लास्ट हम इसके बाद क्या करते हैं, आपका वही सेम टू सेम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सब चीजों को करने के बाद हम अपना क्या बनाते हैं, आपकी कैपिटल अकाउंट, फिर बनेगा बैलेंस शीट, उसको हम मैच करके देखेंगे कि सही आएगा नहीं। यही सेम सारे स्टेप्स किसमें होते हैं, रिटायरमेंट में भी होते हैं आपके, कोई फर्क नहीं है दोनों में। मैंने क्या बताया, फर्क किस चीज का है कि क्योंकि डेथ कभी भी हो सकती है किसी भी पार्टनर की, तो वो हमें सिर्फ उतने टाइम का उसको क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट या लॉस, वो हमें उसमें सीखना पड़ेगा। बताया आपको, वही स्टेप्स हैं आपके जो रिटायरमेंट में भी करते आए हैं हम, सेम स्टेप्स आपके डेथ में भी है। आपको पहले बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फर्क किसमें होता है कि जो उसका हम शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं उसका क्या, टिल द डेट ऑफ डेथ।
कैलकुलेटिंग किसका, डिकीज्ड पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। अब ये तो है नहीं ना कि वो मर गया तो मतलब कोई बात नहीं, रफा दफा कर दो। अगर वो 10 दिन भी काम करके गया तो हमें उसका प्रॉफिट या लॉस भी जो बनता है वो देना पड़ेगा उसको। क्लियर? ठीक है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है उसके अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के आपके दो मेथड्स हैं बेसिकली, या दो तरीके हैं आपके कह सकते हैं हम। एक तो हम निकालते हैं कि पुराने प्रॉफिट को बेस लेके, जो हमने रिटायरमेंट में भी किया था कि हम पिछले साल के प्रॉफिट को बेस ले रहे हैं या एवरेज ले रहे हैं, है ना। वो सिंपल मेथड था कि या तो हम क्या कह सकते हैं, एक चीज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। एवरेज या मतलब नॉर्मली हमने लास्ट ईयर को अपना क्या ले लिया, हमने प्रॉफिट मान लिया, उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, उसका जितने महीने काम करके गया। सपोज करो कि 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, ठीक है, इसकी डेथ हो गई, ठीक है, इसका जो शेयर था डेट इज 1/6, मतलब तीनों का था 3, 2 और 1, ठीक है। अब ये इसकी डेथ हुई है आपकी 30 जून को। कब हुई? 30 जून को, ठीक है जी। अब इसका मतलब 3 महीने काम करके गया वो, अप्रैल मई एंड जून, तो 3 महीने का हमें उसको क्या देना पड़ेगा, जो प्रॉफिट या लॉस बनता है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि हम जो लास्ट ईयर प्रॉफिट था उसी के बेसिस पे हम क्या मानते हैं, एस्टिमेट मान रहे हैं कि उतना ही प्रॉफिट हमने इस साल भी कमाना था। अगर सपोज करो आपका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, ठीक है जी, डेट वॉज आपका मान लेते हैं कि वो था 1,50,000, भाई तो पूरे साल का, क्या पूरे साल का प्रॉफिट मिलेगा उसको? नहीं। कितने महीने का मिलेगा? 3 महीने का। तो पहले हमने इसको मानना है 150 इंटू क्या करेंगे 3/12, और इंटू हमें सिर्फ किसको देना है, इसको देना है, इंटू 1/6, जो भी वैल्यू आएगी आपकी उसकी। जैसे 3/4 तो ये हो गया आपका लगभग 37,500 हुआ 3 महीने का, ठीक है। 37,500 का जो 1/6 हिस्सा बनेगा वो हमारा क्या कर देंगे, आपका सी का शेयर डाल देंगे। अब एंट्री क्या होगी, सेम वैसी जैसे हम लास्ट उसमें करते थे। इन केस ऑफ अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो एंट्री क्या होती है, P&L सस्पेंस, ठीक है, टू किस में चला जाएगा, सीज कैपिटल, ठीक है। अकेला इसी को मिलेगा। अकेला इसको क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। क्या है ये? एस्टिमेट की है, एक्चुअल थोड़ी प्रॉफिट है हमारा, दिस इज एस्टिमेटेड, ठीक है जी। तो ये तो था कि अगर आप लास्ट ईयर के हिसाब से लेके चल रहे हो। एक इसमें डिफरेंट केस आता है आपका रिटायरमेंट से, वो क्या होता है, अगर हम अपनी सेल के हिसाब से मान के चल रहे हैं। किसके हिसाब से? वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, या सेल्स का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्नओवर, कि टर्नओवर के हिसाब से हम अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब उसमें होगा क्या, आपको या तो उन्होंने निकाल के दी होगी इतनी सेल है हमारी, या आपको दिया होगा कि लास्ट ईयर हमारी इतनी सेल थी, उसमें से हमारा इतना % प्रॉफिट बनता है, और हम मान रहे हैं इस साल भी हमारी उतना ही सेल होगा, उतना ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यही कंटिन्यू करते हैं, एबीसी 3 पार्टनर्स थे, वही सेम 30 जून को मरा है वो, ठीक है। तो अब बट क्वेश्चन में फर्क क्या है, क्वेश्चन में फर्क ये है, आपको उन्होंने दी हुई है लास्ट ईयर की सेल, सपोज वो थी 5 लाख, और जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो ले लेते हैं आपका सपोज 2 लाख, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर का प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि हमारा जो परसेंटेज प्रॉफिट है हम मानेंगे हम इस साल भी उतना ही कमा रहे जितना हमने लास्ट ईयर कमाया था। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कितना बनता है प्रॉफिट, किसमें, परसेंटेज फॉर्म में। तो वो क्या करेंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, ये 0 से 0 यहाँ कट गई, तो ये हो गया आपका 20। इट मीन्स 40% हमारी क्या होगी, रेशियो होगी, कि इस साल भी इतना सेल होगा, उसका हम कितना कमाएंगे, 40% ही अर्न करेंगे। ये पहला स्टेप निकाल लिया। दूसरा,
आपको नहीं दिया हुआ है सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, कि जब तक डेथ हुई है तब तक की सेल उन्होंने आपको दी हुई है, ठीक है जी, और वो कितनी थी 1,00,000। इट मीन्स उस 1,00,000 में प्रॉफिट कितना हुआ फिर अप टू द डेट ऑफ डेथ? 1,00,000 का 40%, दैट कम्स 40,000। ये निकल गया अप टू द डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये 40,000 प्रॉफिट होगा हमारा अभी तक। और हमें किसका निकालना है? सी का। तो हम क्या करेंगे इस 40,000 में 40,000 इंटू 1/6, जो भी आंसर आएगा वो आपकी उसकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी ये वाली, P&L सस्पेंस टू कैपिटल। हाँ, अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, जो डिकीज्ड पार्टनर है वो टू P&L सस्पेंस, ठीक है। ये पहला आपका पार्ट है इसमें कि अगर हम क्या मान के चल रहे हैं, प्रॉफिट आपका क्या है, एस्टिमेटेड है। क्या प्रॉफिट है आपका, एस्टिमेटेड है, तो उसमें ऐसा होता है। क्लियर है? छोटा टॉपिक और है, उसको बंद करके पहले ये नोट कर लो, ठीक है जी। ये हमारा था किस केस में, आपका एस्टिमेशन के केस में, कि जहां हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करने के दो तरीके हैं, या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को हम निकाल लेंगे या एवरेज निकाल लेंगे पिछले कुछ सालों प्रॉफिट में, या हम क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स के हिसाब से। बट ये सब जो एंट्रीज हैं ये तब होती हैं आपकी कि जब अगर आपका उनके पार्टनर्स की जो रेशियो है वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। डेथ के बाद भी जो रेशियो होगी वो क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। तब तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस में से ट्रांसफर करते हैं। बट अगर आपकी इफ रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज्ड, अगर चेंज होती है तो उस केस में कुछ ना कुछ फायदा नुकसान होगा किसी ना किसी को, तो वहां पे सस्पेंस में से ट्रांसफर नहीं होगा, वहां पे जिसको फायदा हो रहा है वो लॉस पूरा करेगा, किसका, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है। तो काइंड ऑफ ये भी एडजस्टमेंट वाली एंट्री ही है। कैसे होगी एंट्री आपकी, सेम, अगर प्रॉफिट का केस है तो जो पार्टनर गेनिंग है वो पैसा पे करेगा किसको, इसकी डेथ होगी, टू डिकीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो उसका पैसा बनेगा वो पे करेगा अगर प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो उल्टा हो जाएगा, फिर इसमें से ट्रांसफर होगा किसको, उसको। तो डिकीज्ड पार्टनर कैपिटल टू किस में ट्रांसफर हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर। हाँ, एक चीज और, वो जो अगर P&L सस्पेंस जाता कहाँ है साल में, बता सकता है कोई? P&L सस्पेंस आपका क्या होगा, हम लाइबिलिटीज में शो करेंगे। विल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड, अगर प्रॉफिट का केस है कि हमारा नुकसान हो गया ना। और इसके बाद वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपका P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, जब आगे जब कंप्लीट अकाउंट बनाएंगे लास्ट में। ये तो अभी हम क्योंकि मिड में बनाते हैं बैलेंस शीट, तो वहां पे हम कहाँ दिखा देते हैं, सस्पेंस में दिखा, सॉरी लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे उसको, ठीक है। अगर प्रॉफिट था, अगर लॉस का केस हुआ तो पैसा लेना है कंपनी ने, तो वो कहाँ शो हो जाएगा, एसेट साइड, ठीक है जी। सिंपल एंट्री ये है आपकी। पर ये चलो ये सब तो हो गया है ना, ये तो हो गया। मैंने कहा था आपको लास्ट एक पॉइंट होता है क्या, डिटर्मिनेशन का। ये तो था कि अगर आपका प्रॉफिट क्या है, एस्टिमेटेड है तब। अगर आपका प्रॉफिट क्या है, डिटर्मिन, डिटर्मिन का मतलब होता है हमने प्रॉपर निकाला कैलकुलेट करके, दैट इज नोन एज डिटर्मिन। आपको ये भी तो कैलकुलेट ही किया है, नहीं, ये हमने एस्टिमेट किया है, किसी को बेस ले लिया हमने। पर अगर आपका प्रॉफिट क्या है, इफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन या डिटर्मिन्ड, इट मीन्स पक्का निकालना है प्रॉफिट, हमने सारा कैलकुलेट करके अच्छे से, उसका बोलते हैं डिटरमिनेट करना। तो वहां पे अब सस्पेंस अकाउंट नहीं ना बना सकते। सस्पेंस का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। हमने एस्टिमेट करके दे दिया उसको जो जाने वाला था। डिटरमिनेट का मतलब हो गया एक्चुअल, हमने निकाला है 3 महीने का या 4 महीने का या 6 महीने का, जितना जितना भी टाइम वो काम करके गया।
तो वहां पे जो पैसा ट्रांसफर होगा वो फिर कहां से होगा, P&L एप्रोप्रिएशन नॉर्मली जो किया था, क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाते हैं आपके, उसमें पैसा जब मिलता है उन्हें क्रेडिट होते हैं, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है आपका, डेबिट हो जाता है आपका। तो P&L एप्रोप्रिएशन टू इनको ऑल पार्टनर्स, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और लॉस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर क्या है, प्रॉफिट है, और अगर बाई चांस लॉस हुआ तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, सारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन, रहेगा वही ओल्ड रेशियो आपका। ठीक है जी, ये आपका सिंपल सा है। हाँ हाँ, वो निकाल के दिया होगा उन्होंने, आप क्वेश्चन में लिखा होगा कि ABC पार्टनर से ये मर गया, ठीक है, एंड द प्रॉफिट इज डिटरमिन्ड, ये मेंशन किया होगा प्रॉफिट क्या है, डिटरमिन्ड है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला केस है, ये सबको देना पड़ेगा पैसा हमें, ये चीज होती है। तो ये आपका यहाँ पे काइंड ऑफ चैप्टर आपका खत्म हो गया। लास्ट एक छोटी सी वैसे बता देता हूँ ओरली आपको, इसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वैसे आता ही नहीं कभी, बट वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में एक ही केस होता है कि अगर मान लो उसका कैपिटल कोई ले रहा है, तो जो भी अगर इसमें एडजस्टमेंट होती है ना, वो मोस्टली बाय करंट अकाउंट के थ्रू होती है, कि जो पैसा लाएगा वो करंट के नाम से आ जाएगा, उसका पैसा लेना उससे, जो और जो जिसका पैसा अगर सरप्लस है उसका भी किस में डाल देंगे, हम करंट के थ्रू डाल देंगे। इसमें ये एडजस्टमेंट होती है बेसिकली, ये पूरा आपका वन शॉट में था डेथ ऑफ द पार्ट। इसीलिए कहा था रिटायरमेंट को अच्छे से करने, ताकि डेथ आपका एक या दो टॉपिक में कवर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है।